Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is linear equation in two variables. इसके पहले हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोग देख भी चुके होंगे, उसका आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, हाउ डू यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होता है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल का देखते हैं कि वन वेरिएबल का कैसे सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था और वो सॉल्यूशन हमारा क्या था। जैसे लेट वन एग्जांपल x + 4 = 0। ओके, दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, x आपका वेरिएबल है, इसकी आप वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 4 को ट्रांसफर करेंगे आप, x = -4। तो ये जो -4 है ये कैसा सॉल्यूशन है आपका, तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर ये यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यही हम एक इक्वेशन और लेते हैं x + 2 = 5, इसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। x = 5 - 2 कर देंगे, इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x = 3 ये क्या है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब तो हमको ये समझ में आ गया कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा वो आपका कैसा सॉल्यूशन देगा। तो लेट वन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं x + y = 3। ओके, ये हमने एग्जांपल लिया है x + y = 3। अब जब भी आपको इक्वेशन टू वेरिएबल में दी गई हो, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो सबसे इजी जो होता है फर्स्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको तो ये सोचना चाहिए सर दो वेरिएबल हो गए, हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कि कुछ वैल्यू हम इस पे इनपुट देंगे, वो वैल्यू हम अपने से एज्यूम करेंगे और उसको 1 बाय 1 करते जाएंगे जिससे कि हमको वैल्यू फाइंड आउट होती जाएंगी। तो इस तरह से सबसे पहले जो सबसे अच्छा तरीका है सॉल्यूशन का, इसका सबसे पहले हमको जो वैल्यू देनी चाहिए आप इजीली दे सकते हैं x = 0। फर्स्ट लेट x = 0। जब आपने x = 0 किया देन पुट इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा आपका 0 + y = 3, देन y = क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। ओके, तो आपका जो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 and 3। ओके, ये डिनोट करता है x को और ये डिनोट करता है y को। तो हमेशा आप इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, x की जो वैल्यू रहेगी वो पहले लिखेंगे और y की जो वैल्यू रहेगी वो बाद में लिखेंगे। इस तरह से आपको ये एक सॉल्यूशन इसका मिला। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 30 लिख देते हैं, 30 अगर आप लिख देते हैं तो क्या इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू 3 हो गई और ये y की वैल्यू हो गई 0। तो आप यहाँ पे पुट करिए, तो x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तब भी ये क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 = 3। तो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होगा कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक सॉल्यूशन आपका क्या था, जब आप y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये एक सॉल्यूशन आपका ये भी हो गया। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट नेक्स्ट y = 0। तो y = जब आप 0 रखेंगे तो x + y = 0 रखिए तो 3 हो गया। तो x = क्या आ जाएगा 3। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, इसका y = क्या लिया आपने 0 लिया है, तो x को पहले लिखेंगे 3 एंड ये, तो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन मिलता चला जा रहा है। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं x = मैं 1 ले लेता हूं, लेट x = 1, देन पुट इन इक्वेशन, तो x = 1 + y = 3,
देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो नेक्स्ट सोल्यूशन आपका क्या आ गया, 1 एंड 2, x की वैल्यू 1 और इसकी 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू आप पुट करते चले जा रहे हैं आपको सोल्यूशन मिलता चला जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका यूनिक सोल्यूशन हुआ। जैसे अब यहाँ पे आपने x इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 0 के लिए ये क्या बन गया था, एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई थी। तो यहाँ पे भी ये y इक्वल टू 3 ये यूनिक सोल्यूशन इसका था। बट ये किसका था, जब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई थी तब था ये सोल्यूशन आपका। और जब ये इस तरीके से 2 वेरिएबल्स में रहेगा तो आप जितनी वैल्यू रखते जाएंगे आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। मैं एक और लेता हूँ, लेट सपोज y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करिए आप, तो आपका हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1। इस तरह से आपको कितने 1 2 3 4 कितने सोल्यूशन मिल गए, 4 सोल्यूशन मिल गए, 4 सोल्यूशन आपको फाइंड आउट हो गए। तो इससे हमको क्या पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं। कितने, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं ये क्या हैं आपके 0 3 3 0 1 2 2 1। तो इस केस में ऐसा क्यों सोल्यूशन x इक्वल y x प्लस y इक्वल टू 3 ये ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और इक्वेशन आपको लूंगा तो वहां पे आप देखेंगे कि इस टाइप के सोल्यूशन कुछ और सोल्यूशन देंगे। तो इसको बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें आपका तो इस तरीके से आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब एक इक्वेशन और हम लेते हैं जिससे कि हम देखते हैं कि आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या है। जैसे मैं ले लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये छोड़िए, ये तो ऐसा सॉल्यूशन हो ही गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन कुछ और लेते हैं, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम पुट करते हैं और आपको एक सॉल्यूशन और कराते हैं जिससे कि आपको वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम इसमें देखते हैं आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम ले लेते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3। तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आपका एक सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया, यहाँ पे x जब आपका 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं, आप नेक्स्ट ले लीजिए y इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो आपका 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x इज इक्वल टू 12 हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मीन्स जब आपकी y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना है 3। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दो सॉल्यूशन मिले हैं। इसी तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 तो पुट करिए 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल टू 12
12 माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8/3। इस तरीके से आप जितना सोल्यूशन चाहें आप उतना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका क्या होता है इनफाइनाइटली, तो इस तरीके से आप कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके, इस तरीके से आप इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, आप जितने भी फाइंड आउट करिए आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा और इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज 4.1 पे, उसमें देख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम वैसा है तो आपको बता दिया जाए। तो आपका देखिए जो एग्जांपल नंबर 1 है वो आपका ट्रू है कि नहीं है, कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। 4 सोल्यूशन बताने हैं वो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है आपका एनसीईआरटी 4.2 में पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका निकालने में हो सकता है आप लोग कंफ्यूज्ड हो, तो मैं इसका देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0, दिन क्या हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन मिल गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा x 0 एंड 9। नेक्स्ट हम लेते हैं y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट सोल्यूशन आपका आ चुका है। y इज इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या हो जाएगा पाई एक्स प्लस वाई 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 9/पाई एंड 0। इस तरीके से आप जो चाहे वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपका एक सोल्यूशन ये निकल गया, एक सोल्यूशन आपका ये निकल गया। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हो जाएगा पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है 1 एंड 9 माइनस पाई। तो इस तरीके से ये और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आपके 3 सोल्यूशन हो गए। आप जितने भी सोल्यूशन निकालना चाहें x इक्वल टू 2 करिए, y इक्वल टू 2 करिए, वैल्यू पुट करते जाइए, आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन जितने भी सोल्यूशन आप चाहेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, चेक विच आर द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच आप ये वैल्यू देख सकते हैं आप इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जिसमें कि है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, और आपकी इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो ये आपकी इक्वेशन दी गई है, इसकी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, देन 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी पे ग्राफ ड्रा करना होगा, और वो ग्राफ जो भी हम ड्रा करते हैं x और y एक्सिस में, आप इसके पहले कार्टेशियन प्लेन में आप देख चुके हैं कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते थे, कोऑर्डिनेट्स को वहां पे दिखाते थे ग्राफ पेपर पे। उसी तरह आप ग्राफ पेपर पे ही या
मतलब वैसे भी आप इसका सॉल्यूशन पेज पर फाइंड आउट ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, वो आप इसके नेक्स्ट में जब मैं आपको आज ही मैं आपको पढ़ा देता ये, लेकिन जो है कि आप पहले इसको प्रैक्टिस करिए। जब तक आप वैल्यू निकालना फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ग्राफ नहीं समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आपको ग्राफ बिल्कुल इजी वे में बता दूंगा, जिससे कि आप ग्राफ से भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसी तरह आप उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जिस तरह से कोऑर्डिनेट्स को आप जो है कि एक्स और वाई एक्सिस पे फॉर्म करते थे, उसी तरह आपको जो है कि वो उनको फॉर्म करना है। उससे आपको जो है कि जैसे ए पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई ए पॉइंट रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, तो आप इस तरह से पॉइंट वहाँ पे दिखाते थे। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को आप मिला देंगे, इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन दी रहेगी तो वही उस लाइन की इक्वेशन होगी और वो इक्वेशन उसके वैल्यू पे आएगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, जिससे कि आप ये भी सीख जाएंगे और इजी वे में आप कर पाएंगे। ओके क्लास, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।